तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है, तो वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो क्या था? डिफीट ऑफ एक्सिस पावर। क्या था? डिफीट ऑफ एक्सिस पावर, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर हार चुकी थी, ठीक है। अब उस समय हम पिछले वीडियो में जैसा कि बताए थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन सा ग्रुप था। एक था एलाइड पावर, दूसरा था एक्सिस पावर, ठीक है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन था? एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। तो अब एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था, तो एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, ये हार चुका था, ठीक है। हारने के बाद क्या हुआ था कि जर्मनी को 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। जर्मनी को 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला जो था वो था ईस्ट जर्मनी, ठीक है, और दूसरा वेस्ट जर्मनी। ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट तरफ जो था उसको ईस्ट जर्मनी और वेस्ट की तरफ जो था वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट वाला जो जर्मनी था, ठीक है, ईस्ट जर्मनी जो पार्ट था, ठीक है, उसको सोवियत यूनियन जो है ना ऑक्युपाई करके रखा था। सोवियत यूनियन का मतलब अभी का जो रसिया है, उस समय बड़ा हुआ करता था रसिया, ठीक है, उसको सोवियत यूनियन कहते थे, ठीक है। बर्लिन के साथ उसको क्या कर चुका था? ऑक्युपाई कर चुका था कौन? रसिया, ठीक है। और उस वाले एरिया में, मतलब जो ईस्ट जर्मनी था उस वाले एरिया में कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था? वो किया जाता था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का। क्यों? क्योंकि रसिया जो था उस समय सोवियत यूनियन में क्या चल रहा था? सोशलिज्म चल रहा था, ठीक है, 1917 से जो शुरू हुआ था, है ना, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन सब, ठीक है। तो वहाँ पे सोशलिज्म चल रहा था, इस वजह से जो रसिया यानी कि जो सोवियत यूनियन ऑक्युपाइड वाला एरिया था जर्मनी का, वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा था। दूसरा चीज़ क्या कि दूसरा भाग जो था वेस्ट जर्मनी, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों के द्वारा, ठीक है। और वहाँ पे कैपिटलिज्म वाला आइडियोलॉजी फॉलो किया जाता था। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, जब पिछले 9th में समझे होंगे, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो इंडस्ट्रियल लोगों का हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म में भी है और थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म में भी है। तो अमेरिका सब जो था वो कैपिटलिज्म वाला आइडियोलॉजी फॉलो करता था और सोवियत यूनियन वाला कौन सा? सोशलिज्म वाला, ठीक है। तो ये 2 भाग में जर्मनी को बांट के, है ना, आधा सोवियत यूनियन ऑक्युपाई कर रहा था और आधा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मिलकर चलाता था, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या कि जापान और इटली को जो है ना, अब देखो एक्सिस पावर में जर्मनी भी था, इटली और जापान तीनों था, लेकिन जर्मनी का बस 2 भाग किया गया, है ना। इटली और जापान का जो है ना उसको किसी भी जोन्स में डिवाइड नहीं किया गया, नॉट डिवाइडेड इनटू जोन्स, बट देयर मिलिट्री पावर वर रिड्यूस्ड, है ना, मतलब उसको अलग अलग जोन में डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन उसका जो मिलिट्री पावर था ना उसको क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी क्या कर दिया गया था, ठीक है। और क्या, अमेरिका जो था ना जापान को 1952 तक ऑक्युपाई करके रखा था, मतलब अमेरिकन आर्मी जो था जापान में 1952 तक था, ठीक है। और जितना एरिया टेरिटरीज था ना, जैसा कि हम पीछे पढ़ाए थे, है ना, कि बहुत सारा जापान भी अपना क्या कर रहा था? टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था। तो जितना टेरिटरी जीता था जापान, वो सारे टेरिटरी को क्या कर लिया गया था? सीज कर लिया गया था और जापान से ले लिया गया था, और अमेरिकन आर्मी वहाँ पे 1952 तक था, ठीक है। तो एक पहला कारण तो किया था, पहला कारण बोल रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये था क्या? डिफीट ऑफ एक्सिस पावर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं आगे। तो अब हम लोग को समझना है दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए थे, ठीक है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूएन। यूएन का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन। क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन दोबारा बनाया गया लीग ऑफ नेशन के तरह, जिसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये जो बना, ये बना कब? 1945 में, है ना। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ तब, ठीक है। किस चीज़ के लिए बना? मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट क्या? अकरेंस ऑफ फ्यूचर वॉर्स, ठीक है। जिस तरह से लीग ऑफ नेशन को भी बनाया गया था किस चीज़ के लिए? कि फ्यूचर में कोई वॉर ना हो। ऑब्वियस सी बात है वो फेल हो गया, है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, ठीक है। तो इसको भी बनाया गया ना, है ना, कि आगे फ्यूचर में कभी क्या हो, वॉर जैसा सिचुएशन ना बने, या अगर बने भी तो क्या उसको बातचीत करके रिजॉल्व कर लिया जाए, ठीक है।
तो उस समय 3 हेड है ना, 3 पावरफुल कंट्री के हेड, कौन कौन से कंट्री के, ब्रिटेन का हेड कौन था उस समय, प्राइम मिनिस्टर उस समय को कौन थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के चर्चिल। क्या नाम था भाई साहब का, चर्चिल। पूरा नाम क्या था ये भाई साहब का, विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल। उसके बाद अमेरिका के हेड उस समय कौन थे, रूजवेल्ट का पूरा नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो उस समय अमेरिका के हेड रूजवेल्ट थे और यूएसएसआर के हेड कौन थे, स्टालिन। कौन थे, स्टालिन, जिनका पूरा नाम क्या था, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों भाई साहब तीनों मिलके सैन फ्रांसिस्को में जो है ना एक कॉन्फ्रेंस कन्वेंट करने का मतलब बुलाए। ठीक है, तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाए सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें कि ये लोग मिलके क्या डिसाइड किए, इसका मैनिफेस्टो, इसका क्या चार्टर, इसका क्या ड्रीव किए, अब द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब जो मैनिफेस्टो होने वाला था यूनाइटेड नेशन के कि क्या क्या करना है यूनाइटेड नेशन को, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो सारा मैनिफेस्टो ड्रॉ किए ये लोग कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को वाले कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो दूसरा बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस यही रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्या कि यूएन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस जो कि है कोल्ड वॉर। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कोल्ड वॉर। ठीक है, अब कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि बर्फ में जाके लड़ाई कर रहे हैं, नहीं। समझते हैं कि कोल्ड वॉर क्या होता है। देखो पहले तो यूएसए है ना, यूएसए और यूएसएसआर का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, जिसको कि अभी रशिया बोलते हैं, टूट गया इसलिए। ठीक है, अब यूएसएसआर और यूएसए हम लोग को पता है कि दोनों एक ही तरफ से लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब लेकिन उसमें क्या होने लग गया था कि अब दोनों एक दूसरे में, उस दोनों के बीच में जो है ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे, मतलब विचारधारा में वो लोग को डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अब जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट वाला मॉडल फॉलो कर रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल, और जो रसिया था यानी कि यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म वाला मॉडल फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो एक तो यहीं पे दोनों में क्या आ गया, डिफरेंसेस आना शुरू हो गया आइडियोलॉजिकल में, दोनों का अपना अपना आइडिया क्या होता था, क्लैश कर जाता था। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ उसके बाद कि अब जो है ना, अब 2 ब्लॉक में बट गया दोनों। ठीक है, अब एक ब्लॉक ऐसा हो गया, वर्ल्ड बेसिकली 2 ब्लॉक में बट गया। ठीक है, वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट गया। एक हो गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक है ना, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था, लेड बाय कौन, यूएसए। ठीक है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था, यूएसए। और कम्युनिस्ट ब्लॉक है ना, ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था, यूएसएसआर। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अब कोल्ड वॉर बेसिकली क्या होता है ना कि देयर वाज अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन है ना, बट नो आर्म कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली क्या हुआ कि पॉलिटिकल टेंशन हमेशा बना रहता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर बोल रहे हैं तो वॉर बोल रहे हैं, यहाँ पे वॉर आ रहा है तो जाके गोली बंदूक सबसे लड़ रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्या होता है, आर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बेसिकली कोल्ड वॉर का बेसिकली मतलब है कि पॉलिटिकल टेंशन हमेशा बना रहता है। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, तो वो ही हमेशा बना रहा। ठीक है, देयर वॉज अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन क्या, बिटवीन 2 बट नो आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन बना रहे। ठीक है, लेकिन आर्म कॉन्फ्लिक्ट कभी ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोल्ड वॉर। ठीक है, तो फाइनली चैप्टर हो गया है समाप्त, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसका पूरा वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, बिल्कुल जाके उसको चेकआउट करो। ठीक है, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।